डीएनए मित्रों, अब हम गड्ढे में पड़े सिस्टम का दूरबीन वाला डीएनए टेस्ट करेंगे। गुरुग्राम में 24 घंटे से बीच सड़क पर एक गड्ढा पड़ा हुआ है। इस गड्ढे की तस्वीर आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दूरबीन से दिखाएंगे कि 20 से 25 फीट के गड्ढे में मलबे के अलावा कितने हजार करोड़ पड़े हैं। आज आप इस गड्ढे में नेताओं के वादे और सिस्टम के भ्रष्टाचार को दूरबीन की लेंस से देखेंगे। गुरुग्राम के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक इफ्को चौक की एक सड़क पर अचानक दरार आई और देखते ही देखते बड़ा सा गड्ढा बन गया। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे सड़क का हिस्सा धंस गया और बीते करीब 30 घंटे से यह गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। गड्ढा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, आपको बिग वॉल पर 2 तस्वीरों के जरिए हम समझा भी देते हैं कि किस तरीके से ये जो गड्ढा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पहले की तस्वीर है, जब पहले गड्ढा इतना बड़ा था, और ये अब की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि गड्ढा ये कितना बड़ा हो चुका है। पहले ये 5 फीट का था और अब ये 25 फीट का हो चुका है गड्ढा। 30 घंटे बाद भी ये गड्ढा शान से अपना दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। डीएनए मित्रों, ये गड्ढा 25 फीट चौड़ा होने के साथ साथ 10 फीट गहरा भी है। हमारी टीम आज इस गड्ढे के पास पहुंची। गड्ढे में वैसे तो पानी और मलबा दिख रहा है, लेकिन दूरबीन की दृष्टि में इस गड्ढे की गहराई और भी ज्यादा दिखाई दी। इसमें पानी और मलबे के अलावा बहुत कुछ दिख रहा है। आसपास के लोगों ने जब इस गड्ढे में दूरबीन से झांका तो वो भी दंग रह गए। गड्ढे में मौजूद गंदे पानी के नीचे क्या दिख रहा है, इस पर आपको हमारी ये रिपोर्ट, ये जो दूरबीन वाली रिपोर्ट है, इसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए। गड्ढे में सिस्टम है या सिस्टम में गड्ढा है, ये दूरबीन से देखना होगा। इस गड्ढे के अंदर कई करोड़ रुपए है। इस गड्ढे के अंदर सिस्टम की नाकामी है। ये गड्ढा कितना गहरा है, गड्ढा क्यों बना, इस छोटे दूरबीन से देखना शायद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम एक बड़ी दूरबीन भी लेकर आए हैं। आइए कुछ लोगों से भी पूछते हैं उन्हें इस गड्ढे में क्या दिख रहा है। क्या दिखा? पानी दिख रहा बस। और सरकार की नाकामी। बिल्कुल। और अरे यार भी और देखिए पब्लिक के हजारों करोड़ रुपए दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स का पैसा सारा। और जरा क्या दिख रहा है? गड्ढा तो बहुत गहरा है और है, करीबन 20-25 फीट की गहराई होगी। और भ्रष्टाचार की गहराई इसमें कितनी दिख रही है? बहुत ज़्यादा ही दिख रही है इसमें। अच्छा जरा दूरबीन घुमाइए, कहीं कोई नेता वेता दिख रहे हैं जो चुनाव के वक्त आते हैं अभी गड्ढे के वक्त? कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पे भी कोई भी नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा सर। और लोगों की परेशानियां दिख रही हैं दूर तक? लोगों की परेशानियां दिख रही हैं सर, गाड़ियों का जाम लगा। उस गाड़ी में वो क्या दिख रहा है? वो जो बंदा जा रहा है कुछ गड्ढे पे बोलते हुए, क्या क्या बोल रहा है? देख के बताइए। सारे लोग देखे जा रहे हैं कि ये गड्ढे क्या है, इसमें जान जाने की जोखिम होती है सर। क्या है गड्ढे में? मुझे इसमें भ्रष्टाचार का कमीशन दिख रहा है 45%। एक बार और देखिए, कोई नेता दिखा? सारे नेता ही हैं। उनके वादे? भ्रष्टाचार का कमीशन मोटे मोटे नेताओं के वादे कितने नीचे गड्ढे गए हुए? भाई साहब मुझे लगता है 50 फुट 100 फुट तो नीचे चले जाओगे। अच्छा एक बार सड़क पे देखिएगा, अरे वो जो बस में जो परेशान लोग जा रहे हैं इस गड्ढे को देखते हुए, क्या बोल रहे हैं जरा पहचानिए तो उनके चेहरे पे क्या दिख रहा है? प्राइवेट जेट में जा रहे हो, बस में नहीं जा रहे हैं। अब परेशानी उनके चेहरे पे कितनी दिख रही है? वो तो वहीं वो बताएंगे परेशानी क्या, वो नेताओं को नहीं दिखती ना परेशानी। 3 बजे के आसपास हुआ। ये 3:13 की घटना। अगर ये शाम के रश आवर में होता, शाम के टाइम अगर यहाँ होता, या मेरी बस खड़ी रहती है शाम के टाइम 6 बजे के बाद कंटिन्यू 10 बजे तक। यहाँ सीटर बस है? 42 स्लीपर बस है वो। 42 लोग उसमें होते हैं। 42 लोग बिल्कुल। वो बस यहीं खड़ी होती है? बिल्कुल यहीं खड़ी होती है। अगर 42 लोग अगर होता तो वो मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। अगर वो चाहिए शाम कहना चाहिए और सिस्टम को सुनना चाहिए। ये बात सिस्टम कौन सा सब बह रहे हैं। हर चेहरा निराश, हर किसी के चेहरे पर गुस्सा है। यहाँ पे जिससे भी बात करिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ शिकायतें हैं। इस गड्ढे में लोगों को सिर्फ पानी और पाइपें नहीं दिख रही हैं, बल्कि इसके अंदर अपना पैसा पानी में बहता हुआ दिख रहा है। डीएनए मित्रों, वैसे तो पत्रकारिता में खबर दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के हम जो प्रयोग है वो करते हैं। ये हमने व्यंग्य के जरिए आपको दूरबीन के जरिए खबर दिखाने की कोशिश की। हो सकता है कुछ लोगों को ये देखकर हंसी भी आई हो, और वो जो भ्रष्टाचार के तमाम चीज़ों को समेट कर बैठा हुआ सिस्टम है उसको भी हंसी आ रही है, लेकिन शर्म आनी चाहिए सच में। डीएनए मित्रों, ये गड्ढा हर एक बढ़ते फीट के साथ कई 100 करोड़ निकलता जा रहा है।
आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा हिसाब है, तो आपको हमारे विश्लेषण का ये हिस्सा बहुत गौर से देखना चाहिए। आज आपको समझना होगा कि आपके शहर में अगर कोई गड्ढा होगा तो वो आर्थिक तौर पर आपको कैसे कमजोर करेगा। ये हमने अपनी शोधशाला में तैयार किया और इस गड्ढे के जरिए तैयार किया है। ये गड्ढा उस शहर की सड़क पर बना है जहां इसी महीने एक फ्लैट 270 करोड़ रुपए में बिका। सोचिए 270 करोड़ में जिस शहर में एक फ्लैट बिका है वहां इतना बड़ा गड्ढा है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि इस 25 बाई 25 फीट जमीन की कीमत कितनी है। इस गड्ढे की वजह से हजारों गाड़ियों को रास्ता बदलना पड़ रहा है, गाड़ियों का ईंधन बर्बाद हो रहा है, लोगों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। मित्रों, डीएनए की शोधशाला में हमने रिसर्च करके जो आंकड़े निकाले वो आपको बहुत ध्यान से देखने चाहिए और नोट करके रखने चाहिए। जहां ये गड्ढा हुआ वो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। 27 किलोमीटर के इस हिस्से को बनाने में 1170 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस हिसाब से 25 फीट के इस हिस्से की कीमत हुई करीब 30 लाख रुपए। बीच सड़क पर हुए इस गड्ढे की वजह से जिन गाड़ियों को रास्ता बदलना पड़ रहा है उनमें अतिरिक्त ईंधन का खर्चा प्रतिदिन करीब 30 लाख रुपए आ रहा है। इस गड्ढे की वजह से लोगों का जितना वक्त एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर उस समय की कीमत लगाई जाए तो 11 लाख रुपए प्रतिदिन बैठेगा। इस गड्ढे ने सिस्टम की एक और सच्चाई को एक्सपोज किया। सड़क पर इस गड्ढे की वजह से नीचे से गुजरने वाली सीवर लाइन का फटना बता रहा है। इस सड़क का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने किया। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या सड़क निर्माण के वक्त एनएचएआई के इंजीनियर्स को नीचे से गुजर रही सीवर का पता नहीं था? क्या एनएचएआई के इंजीनियर्स को यह नहीं पता था कि सीवर के फटने से भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है? यहां सवाल गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडीए से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जो सीवर लाइन फटी वो उन्हीं के अधीन आती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जीएमडीए के बीते 30 घंटों से सीवर लाइन की मरम्मत क्यों नहीं कर पा रही है। वो बीते 30 घंटों से गुरुग्राम रेंग रहा है। जिस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता था वो शहर थम गया है। गुरुग्राम में मॉनसून में ऐसे गड्ढे आम बात हो गए, जाम वहां आम बात है। गुरुग्राम ही नहीं, देश के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और अगर हर गड्ढे को दूरबीन दृष्टि से देखा जाए तो हर गड्ढे में नेताओं को वादे सिस्टम की नाकामी और जनता का जो पैसा है वो इसी तरीके से पड़े मिलते नजर आते हैं।